भगवान कृष्णचंद्र के प्रति आकृष्ट हुए हो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। आइए हम सभी मिलकर के भगवान का वंदना करें और सभा के प्रति भगवान का जो पहला उपदेश है कि सृष्टि से पहले मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त सत असत जो भी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है ये कुछ भी नहीं था। और सृष्टि के बाद भी जब जो भी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है मैं ही मैं हूँ, और सृष्टि के अंत में अर्थात प्रलय के उपरांत जो भी कुछ शेष रहता है, बाकी रहता है, वो मैं ही मैं, मेरे अतीत का वो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी भगवान को बताया गया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हम उड़ीसा वाले जितने भी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का फोटो रख करके त्रिनाथ मेला करते हैं। गुणावतार देवता, रजोगुण से ब्रह्मा जी, सत्वगुण से भगवान विष्णु जी, तमोगुण से भगवान शंकर जी, जिनका पूजा करते रहते हैं। पद्म पुराण के ये श्लोक का जो प्रमाण है कि ये जो सृष्टि करने वाले भी भगवान है, पालन करने वाले भी भगवान है, संहार करने वाले भी वही कन्हैयालाल की, एक भगवान ही कराते हैं। तो ये मठ को महंत जी चला रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए। तो जी के बाद ओ, और 20 शब्द से संहार, डिस्ट्रॉयर, विध्वंस करता, जो सारा विश्व को तहस नहस कर डालता है, जिसके इच्छा मात्र से ये विश्व जल में डूब जाता है। तो ऐसे भगवान की महिमा है। भगवान का अवयव, जो शरीर, उनका रूप, उनका रंग, उनका लीला, उनका कर्म, उनका नाम, ये सब नित्य है। हम कल भी दोनों श्लोक से समझ रहे थे कि भगवान का जो स्वरूप है और जो माया का स्वरूप है। और चतुश्लोकी में 3 नंबर का श्लोक में बताते हैं कि जथा महन्ति भूतानि भूतेषु च अपचेतुतः प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तथा न तेषु अहम। जैसे उच्च और अवच, उच्च का मतलब बृहत, अवच का मतलब छोटा। जैसे चाहे हम जल को ले लें, चाहे अग्नि तत्व को ले लें, चाहे आकाश तत्व को ले लें, चाहे पवन या मिट्टी, ये जो 5 धातु है, महाधातु है,
इन धातुओं से शरीर बनता है, वही जल से हमारा शरीर बना हुआ है, वही अग्नि से हमारा शरीर बना हुआ है, वही आकाश तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन आकाश का, जल का, अग्नि का, मिट्टी का जो पृथक शक्ति है, जो पर्सनालिटी है, वो भी एज इट इज विद्यमान है। वो क्या नष्ट हो जाता है? वो कभी नष्ट नहीं होता है। अग्नि वैसा का वैसा रहता है। हमारा शरीर में भी अग्नि है, पशु का शरीर में भी वही अग्नि है, वृक्ष के अंदर भी अग्नि है, जल तत्व के अंदर भी अग्नि है, पहाड़ों में भी अग्नि तत्व है। तो ये 5 तत्व प्रकृति के हर वस्तु में अवेलेबल है। और बृहद रूप में अभी समुद्र भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, हमारे अंदर भी आकाश है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं, सब कुछ मुझ में है। मैं सब में हूं, सब कुछ मुझ में है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पृथक हूं। लेकिन मुझे छोड़ करके ये संसार का कोई वस्तु पृथक नहीं हो सकता। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि अहम तेषु, बड़े बड़े रथी, महारथी, बलवान जो भी वीर हुए हैं, आपसे विमुख होकर के अपना बल का घमंड, अपना विवेक, बुद्धि, विद्या और धन का घमंड से चूर चूर हो जाते हैं। जब दुर्योधन अपने आप को हस्तिनापुर का राजा मानने लगा, उनके भाई युधिष्ठिर को भगवान के कहने पर एक खांडव वन, जिस जगह ठीक से पेड़ भी उगता नहीं है, कोई फसल करने का तो बात ही छोड़िए, ऐसे मरुभूमि के जैसे मिट्टी जहां पर है, ऐसे जगह को प्रदान किए। और भगवान के आश्रय ग्रहण करके, मेहनत करके पांडवों ने जो पहले का खांडव वन था, उसको इस योग्य बना दिए जो आज हमारा भारतवर्ष के वो कैपिटल कहलाता है। हमारा भारत का जो राजधानी है दिल्ली। पांडव तो हताश हो गए थे, बोले हमारे लिए एक गांव जहां कोई खेती नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा और खुद का मेहनत के दम पर आज वो स्थान इस मुकाम पर पहुंच गया जिसको हम दिल्ली बोलते हैं, जो राजधानी है। एक कथा पंडाल में जो जजमान है वो कथा सुन रहे थे, और उसने 1-2 दिन कथा सुनने से वंचित हो गया। महाराज जी पूछने लगे, बाबा कथा सुनने क्यों नहीं बैठते हो? बोले महाराज जी मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में जाना पड़ता है। क्यों? तुम तो भक्त आदमी हो, सरल स्वभाव के हो, तुम्हें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? बोले महाराज जी हम 2 भाई हैं, हम दोनों में पिताजी जाने के बाद हमारा बंटवारा हो गया। घर से जो हमारा जो नाली निकलेगा पानी जाने के लिए, मेरा छोटा भाई मना कर रहा है,
अभी मेरा जगह मैं क्यों छोड़ूं, इसलिए मैंने केस डाल दिया। तो जिसका जगह पे वो कचरा का पानी जाएगा उसका जगह खराब हो जाएगा। बाबा बोले, अरे बाबा तुम लोग भगवान की कथा सुनते हो, जहां राम और भरत जैसे भाई राज्य को देने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये राज्य मेरा नहीं है भैया, आपका है, आप ले लीजिए। राम बोलते नहीं नहीं तेरा है, तू ले, पिताजी वचन दिया है। जब संपत्ति को, धन को ना लेने के लिए इनकार करते हुए लड़ते हैं, और तुम लोग जो है पिताजी का जगह को बंटवारा करके अपना भाई के साथ में लड़ते हो। भारत की सभ्यता कहां चली गई, हमारा भारत की संस्कार कहां चला गया। हमारा देश में राम कृष्ण श्रीहरि जैसे संत, जो महाराष्ट्र का जो संत है तुकाराम, जिन्होंने हमेशा विठल का रट लगाते रहते हैं, खेती से गन्ना लेके आ रहे थे अपना बैलगाड़ी से। जो भी उनको गन्ना मांगता था, एक एक गन्ना दान करते करते आते थे। साल भर का फसल घर को आते आते एक ही गन्ना बच गया। यही महाराष्ट्र के संत है तुकाराम। जो भी हमारे जैसे तो संसारी थे, गृहस्थ थे, साल भर मेहनत करने के बाद हाथ में क्या एक गन्ना बचता है। उनका पत्नी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, अपना पति के हाथों से वो गन्ना को जबरदस्ती लेकर के अपना पति को ही मारने लगी। वो गन्ने से पत्नी को मारते मारते वो गन्ना 2-4 टुकड़ा हो गया। तो तुकाराम जी ने मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छा किया। गन्ना तो एक ही था, लेकिन घर में हम 3-4 प्राणी हैं, कैसे खाएंगे। गन्ना को तोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा था, तो तुमने काम हासिल कर दिया, पूरा कर दिया काम को। मेरे हाथ में जो गन्ना है ये मैं खाऊंगा, जो तुम्हारे हाथ में गन्ना है वो तुम खा लो, जो नीचे गिर गया वो बच्चों को दे दो। बहुत प्रेमानंद। यही हमारा भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, शिक्षा है। भागवत की प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज जी दुर्योधन को बचाने के लिए अपना 4 भाइयों को भेजते हैं। अरण्य में युधिष्ठिर को मरवाने के लिए जो दुर्योधन आया हुआ था, दुर्योधन अपना दल बल के साथ, शकुनी, दुशासन, कर्ण आदियों के साथ युधिष्ठिर को मारने के लिए आया था। लेकिन उसने किसी सवरी लड़की के पीछे फंस गया। उन्होंने सारे सवर मिलकर के दुर्योधन को बांध डाले। दुशासन और कर्ण दारू पी करके बेहोश, इसको बचाएगा कौन? युधिष्ठिर महाराज भीम और अर्जुन को भेजे, दोनों जाओ। हमारे भारत में अजात शत्रु का नारा लगा करके ये शिक्षा दिया जाता है, वसुदेव कुटुंबकम। ये जगत में हमारा कोई शत्रु नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे अपने हैं। इसलिए मेरे प्रिय शत्रु मंडली, ये नव वर्ष के
इस भागवत सप्ताह की महोत्सव में आप लोग संकल्प ले, आज से हमारा कोई शत्रु नहीं है, ऐसे संकल्प ले। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयः। शत्रु और मित्र इसमें कोई भेद नहीं है, लाभ अलाभ में कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई पक्षपात हमारे में नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी इतना कुछ हो गया, फिर दुर्योधन को मुश्किल से बचाते हैं। हरे कृष्णा, हमारे एंटो फील्ड से भक्त लोग आए हैं। माता जी का बड़ा श्रद्धा है, बहुत साधु संत वैष्णव के प्रति इनकी बहुत निष्ठा है, बहुत भजन करती है, जप करती है। ठीक है, थोड़ा बाद में मिलेंगे। जय जय श्री राधे। तो भगवान, ये जो धन है, ये धन के प्रति जो लालच है, ये बड़ा बुरी बला है। हमारे प्रथम स्कंद कलियुग का दमन प्रसंग में इसको प्रतिपादन किया गया है। साधु को पकड़े, पति को लगाए फांसी, धन्य कली तेरी यही तमाशा, दुख लगे और फांसी। नारद जी कलियुग का ये जो धर्म है, ये धर्म के बारे में चार कुमार को बताते हुए चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये कली से आदमी का छुटकारा कैसा होगा? इतना अधर्म भरा हुआ है। जो आदमी जितना अच्छा करेगा, जिसका अच्छा किया होगा, वो अच्छा करने वाले का ही वो निंदा सुनेगा आखिर में। यही धर्म है कली का। लेकिन फिर भी तो कली काल में भक्त है, फिर भी तो अच्छा काम करते हैं, और अच्छा का तो विजय भी होता है। हम लोग भी देखते हैं, धर्म का विजय होता है। ये जो जुआ और दारू शराब और अवैध मीट मछली और अवैध स्त्री या अवैध पुरुष का जो संग होता है, ये चार चीज में रहने के लिए कलियुग को अनुमति प्रदान की। लेकिन सबसे अनर्थ तब हुआ उस चार स्तर में कली प्रसन्न नहीं हुआ। बोला कोई तो ये चार काम नहीं करता है, कोई क्वचित करता है, मुझे और एक जगह दीजिए। वो स्थान क्या है? पुनश्च जातमानाय जात रूपम अदात प्रभो ततोन्नूतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमा। सबसे बड़ा अनर्थ कहाँ आ गया? ये चार चीज में ज्यादा अनर्थ नहीं आया। अभी कलिकाल का प्राणी ये चार चीज ज्यादा करते हैं, फिर भी ज्यादा अनर्थ तब हो गया जब असत उपाय में अर्जित ये धन संपत्ति, ये जो सोना चांदी, इसमें कली को परीक्षित राजा ने स्थान दे दिया। असत उपाय में जो ईमानदारी में मेहनत करता है, उसका धन में कली का निवास नहीं है। जो झूठ बोल करके, किसी को ठग करके, किसका चोरी करके लेके आता है, उसमें कली का निवास है। इसीलिए उस धन में, उस संपत्ति में कली का 5 जगह हो गया। एक है अनृतम,
यानी कि झूठ बोलने की जो क्वालिटी है, झूठ बोलने की कोई सीखे तो जिसके पास धन होगा उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप झूठ बोलने लगेगा। पहले के जो बच्चे थे, हमारे एकादश स्कंद में अवधूत उपाख्यान में 24 गुरु का कथा आता है। अर्भक, एक छोटा सा बच्चा को बोलते हैं अर्भक। अर्भक का मतलब क्या है कि जिसका जो हृदय है वो पूरा निर्मल है। किसी बेटा को उसका पिताजी ने बोला, वो किसका कर्जा लिया हुआ था, लेने वाला आया था, तो उसने बोला, अरे बेटा वो जो आया है ना बाहर खड़ा है उसको जाके बोल दो कि तुम्हारा पिताजी घर में नहीं है, ऐसा बोल दो। तो बेटा ने बाहर आया, जिसने उसका पिताजी को पुकार रहा था उसको बोला, देखो हमारा पिताजी खट में सोए हुए हैं और पिताजी ने हमको बोले हैं आपको बोलने के लिए पिताजी घर में नहीं है, आप चले जाइए, फिर कभी आइए। वो समझ गया, वो पूरा नादान है, सिंपल है। आजकल का बेटा को समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पिताजी घर में रहेगा, बेटा को अगर मालूम नहीं वो कर्जा लिया हुआ है तो बाहर वाला को अपने आप बोल देगा हमारा पिताजी नहीं है, कल आइए। वो अर्भक का जो गुण है ये कली का वजह से तो चला गया। क्यों? ये धन का जो असत्य उपार्जित धन है घर में रहता है ना, वो बच्चों को भी उस गुण में गुणित कर लेता है। इसलिए पहला कली पंचक, पहला कली में ये धन में जो पहला दोष है ये झूठ बोलना। मदम, अब जिसके पास धन दौलत होगा उसका तो अहंकार होगा ही होगा। मदम, कामम, कामम का अर्थ है कि जिसके घर में जितने धन बढ़ेगा ये समझ लेना है कि उसका जो कामना है, उसका जो वासना है, उसका जो लालच, जो बुद्धि है वो तेजी से बढ़ने वाली है, वो घटने वाली नहीं। एक बार देवर्षि नारद जी किसी आदमी को परीक्षा करने के लिए, ये जो चीज है कली का जो दस्तूर है इसको परीक्षा करने के लिए नारद जी आए। एक आदमी था, वो एक दिन में 1 रुपया कमाता था, उसमें से गंगा तुलसी के लिए 25 पैसा, साधु संत मंदिर वैष्णवों के लिए 25 पैसा, 50 पैसा चला गया, बाकी 50 पैसा अपना घर परिवार को चलाने के लिए 50 पैसा। हमारा दान धर्म में पितामह भीष्म का उपदेश है। युधिष्ठिर महाराज जी अंत समय में भीष्म जी के पास जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाते हैं। उस समय में राजधर्म क्या है, प्रजा धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, देश धर्म क्या है, मातृ धर्म क्या है और विशेष करके दान धर्म क्या है, पितामह भीष्म से सब लोग श्रवण किए। दान का इतना महिमा है, दान करने से धन का जो दोष कटता है, दान नहीं करेंगे धन का दोष कटने वाला नहीं। क्यों? उसमें कली का एक पंचक जुड़ा हुआ है, कामना बढ़ेगा, धन जितना बढ़ेगा कामना बढ़ेगा। नारद जी आए परीक्षा करने के लिए, जो आदमी का तनख्वाह 1 रुपया था उसका घर के ठीक दरवाजे के सामने 99 रुपया का एक बंडल वहां डाल दिया। 100 रुपया, 100 रुपया को 1 रुपया कम। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक गड्डी गिरा हुआ है,
तुरंत उसने उठाया, बोला आज भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के दिए, मेरा बड़ा भाग है। जब भगवान किसको देते हैं? छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो मुझे भी आज छप्पड़ फाड़ के मिला है। वो काउंटिंग करने लगा, देखा काउंटिंग करते करते देखा 100 को 1 रुपया कम है। ठीक है कोई बात नहीं है, आज तो मैं काम करूंगा तो मुझे 1 रुपया तो मिल ही जाएगा। जब इसके साथ में 1 रुपया मिला दूंगा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, 100 पूरा हो जाएगा, तो राउंड फिगर हो जाएगा। उसने क्या किया? उस दिन जो मेहनत किया, मेहनत करके गंगा तुलसी का जो पूजा कर रहा था 25 रुपया वो नहीं दिया। बोला आज का अभी दान आज के लिए बंद है। साधु वैष्णव को भी देने के लिए बंद कर दिया। फिर खुद खाएगा 50 पैसा का, चलो किससे कर्जा लेके आ जाएंगे। 50 पैसा में काम कर रहा हूँ, मांगने से तो कोई भी देने वाला है। तो उसने 50 पैसा कर्जा कर लिया और उसका रुपया को फिगर कर दिया, राउंड फिगर कर दिया उसने। तब नारद जी को पता चला, ये देखो कलयुग का किस तरह प्रभाव है। रजो वैरम च पंचमम, ये 3 गुण के साथ रजो गुण भी हमारा बढ़ने वाला है। सत्व रज तम 3 प्रकार के गुण है। भगवान गीता में बोले हैं, त्रैगुण्यातिशया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्जोगखेम आत्मवान। हे अर्जुन, आप ये जो वेद पुराण जो है ना, ये वेद पुराण उपनिषद, और ध्यान रखिए ये जो अष्टादश पुराण भी है, ये सब के सब हमको मोहित करने वाले हैं। आप बोलेंगे कैसे? वेद पुराण, आगम निगम, श्रुति स्मृति, ये तो हमारा चक्षु को खोलने के लिए। आप कैसे बोल रहे हैं? आप जब वेद के अंदर प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे उसमें जाति प्रथा भी लिखा हुआ है, कर्म कांड का पद्धति भी लिखा हुआ है। जैसे एक आदमी का देहांत होता है तो 12 दिन का उनका जो कर्म कांड का विधान है वो पालन करने के लिए मनाया जाता है। एक आदमी, जरा सोचिए, एक आदमी अपना शरीर को छोड़ दिया, उसके अंदर कौन है? आत्मा है। ये आत्मा, इसको आत्मा को क्या बंधन है? नहीं। तो आत्मा लोक को जाना चाहिए, ब्रह्म लोक को जाना चाहिए, या भगवान का अंश है भगवान के पास जाना चाहिए। उसका कर्म के, या तो उसके कर्म के अनुरूप उसको दूसरा शरीर मिलना चाहिए। आप लोग जरा गौर से इस बात को ध्यान दें, ये चीज को आप लोग गौर से ध्यान दीजिए। या तो भगवान का अंश उनके पास में जाना चाहिए, शरीर तो इधर ही रह गया, यहाँ का शरीर मिट्टी का शरीर मिट्टी में लीन हो गया, 5 तत्वों का शरीर है। और अगर मन बुद्धि है, यातना शरीर जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर अपना दूसरा कर्म को भोगने के लिए दूसरा शरीर में जाना चाहिए, या तो भगवान के पास, या तो मिट्टी में, या तो दूसरा शरीर में। चाहे पशु हो, पंछी हो, देवता का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, राक्षसों का शरीर हो। फिर 12 दिन का ये जो मनाया जाता है किसके लिए? ये 12 दिन का मनाया जाता है, सिर्फ उतना ही नहीं, इतना अंध परंपरा है, इतना अंधविश्वास है। ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण बोल देते हैं, भाई 1 साल के लिए मंदिर को नहीं जाना है, 1 साल के लिए।
बड़ा मुश्किल व्यापार है। ये कौन सा पुराण में लिखा है उनको ही पता है। इसलिए बोला गया है परोक्षो वादयं वेदहं बालानां अनुशासनम। छोटे छोटे बच्चों को जब उनके बीमारी के लिए उनको कुछ देना होता है तो वो टेबलेट है ना, उसको ही मिठाई के जैसे बनाना पड़ता है कि बेटा ये मीठा लगता है, बहुत अच्छा है, कड़वा नहीं है, खा लो खा लो। जैसे उनको हम चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट के अंदर मेडिसिन डाल के देते हैं, तो उसी तरह बच्चों को जैसे कोई अच्छा काम कराने के लिए हम उनको कुछ प्रलोभन दिखाते हैं। ठीक है, बच्चा कोई कीमती चीज को पकड़ लिया, तो बच्चों से वो चीज को आपको छुड़ाना है तो क्या करते हैं, दूसरा कोई खिलौना, कोई खाने वाला चीज उसको देते हैं ना, तो तुरंत वो दूसरा चीज को छोड़ देता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। ये वेद में ऐसा सब लिखा गया है, इसलिए वेद को बोला गया है परोक्षवाद। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। घूमते घूमते आओ, घूमते घूमते मेरे पास आओ, मेरे को छोड़ के और तो कुछ है नहीं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय इदं सर्वं मयि ओतप्रोतम सर्वम। मेरे में सब समाहित है, मुझे छोड़कर के कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन मेरे शरणागत हो जाओ। तो दुर्योधन ये कली का 5 चीज में पूरा भरा हुआ था। 3 लक्षण को हम लोग श्रवण किए, अमृतम, मदम, कामम। 4 नंबर की है रजोगुण। रजोगुण क्या होता है? सभी के पास सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वात है, पीत है, कफ है। हरे साकिना का नाम की जड़। तो ये 3 चीज सबके पास है, लेकिन तमोगुण से अच्छा है रजोगुण, रजोगुण से अच्छा है सत्वगुण। और जो हरे कृष्ण चेतना में प्रवेश करना चाहते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन में अपना जीवन को दांव लगाते हैं, उनका ये तीनों गुण से ऊपर की स्थिति हो जाता है, जिसको कहते हैं निर्गुण स्थिति, जिसको कहते हैं शुद्ध सत्व। सत्व का ही और एक भाव है शुद्ध। अब जैसे देवता है वो शुद्ध सत्व नहीं है, वो ओनली सत्व है। कोई अच्छा फल खा करके, दुग्ध पान करके, शाकाहारी खाना खा करके अगर सोचेगा मैं जीवन में पुरुषार्थ कर लिया, तो वो उसका भ्रम मात्र है, इसके द्वारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। वही वस्तु को जब कृष्णाय अर्पणम अस्तु, हे कृष्ण ये आपका प्रसाद ही है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। भगवान को अर्पण करके जो ग्रहण करता है भगवान का प्रसादी, उसका लेकिन शुद्ध सत्व हो जाता है। तो हम उस अवस्था को आना चाहिए, लेकिन जब कली का अनुगामी बनेंगे तो रजोगुण में ही हम लोग ठहर जाएंगे। इसलिए जो नए नए साधक होते बार बार प्रश्न पूछते रहते, महाराज जी क्या कांदा लहसुन नहीं छोड़ने से क्या नहीं होगा? कांदा लहसुन में क्या बुराई है? वो भी तो शाकाहारी के जैसा है, उसमें क्या बुराई है? तो कई सवाल उठता है, लेकिन कांदा लहसुन में रजोगुण है ये किसको पता नहीं। वो रजोगुण को बढ़ाने वाले, कैसे रजोगुण को?
न जो जितना पाने पर भी अतृप्त रहेंगे, ऐसे रजोगुण। अब 5 नंबर है वैरम। धन की लालसा करेंगे, शत्रुता बढ़ते जाएगा, शत्रु भाव बढ़ते जाएगा। धन का कोई लिमिट नहीं। भगवान का बात को सत्राजित राजा इनकार किए। सुमंतक मणि के कारण उनका ही अपना छोटा भाई का निधन हो गया, प्रसन्न। उसको आकर के शेर ने मार डाला, उस शेर को एक भालू ने मार डाला। फिर उस सत्राजित राजा उस मणि के कारण अपना जीवन को गवा बैठे। भाई मरा, शेर मरा, सिंह मरा, अपना प्राण भी उनका गया। क्यों? उस मणि के कारण उनका एक मित्र था कृतवर्मा, उसने वो मणि को चुरा के लिया और अपना दोस्त को ही मार डाला। ये कलिकाल में नहीं, द्वापर युग में। और उसके बाद में कृतवर्मा भगवान के हाथों मारा गया, वो मणि के कारण। धन के कारण, लोभ के कारण वैरम, शत्रु। संपत्ति के कारण हर कोई आपका शत्रु बनने वाले हैं। भगवान का अति प्रिय वृष्णि वंश के जो सेनापति कहलाते हैं अक्रूर जी, उन्होंने वो मणि को कृतवर्मा से चुरा के लेके चले गए। देखिए धन का करामती क्या है, आदमी को लोभ क्या करता है। अक्रूर भगवान का कितना सेवा करने वाले हैं, जो भगवान के लिए कंस के साथ में युद्ध करने के लिए पश्चातपद नहीं होते हैं। वो अक्रूर जी आज मथुरा को छोड़ दिए, द्वारिका को छोड़ दिए, छीन करके बनारस विश्वनाथ के धाम काशी चले गए। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, महल के ऊपर महल। अरे भाई, जब अक्रूर के जैसे आदमी, उनका बुद्धि ऐसा हो जाता है, हम जैसे कलियुग प्राणी का क्या नहीं होगा। इसीलिए ये 5 चीज में कली का निवास है, इसको ही कली पंचक कहा जाता है। परीक्षित महाराज जी बड़े चिंतित हो गए, बहुत बड़े चिंतित हो गए। बोले हे सुखदेव महाराज, मैं तो आप तो भगवान कृष्ण की कथा बता रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कलिकाल का जो नियम है, ये जब से मैं सुन रहा हूँ, मेरा तो लोगों के लिए बड़ा चिंता हो रहा है। परीक्षित महाराज भागवत कथा कब सुने? जब कलिकाल प्रोग्रेस होकर के 30 वर्ष बीत गया था। 30 वर्ष के बाद, उससे पहले, सबसे पहले भक्ति महारानी का कष्ट को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी ने जो प्रयत्न किए थे और बद्री विशाल धाम में जाकर के उन्होंने अपने बड़े भाई चतुर्सोनों से श्रवण किए थे। वो पहला भागवत। दूसरा भागवत गोकर्ण उपाख्यान, धुंधुकारी का प्रेत शरीर से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने श्रवण कराए थे। और ये कली का 30 साल बाद सूत सौन संवाद। सॉरी, भूल बोला, सुसनम नहीं, सुख परीक्षित संवाद। तो गंगा के किनारे हमारे उत्तर प्रदेश में है सुकर तला। गंगा के किनारे सुकर तला में परीक्षित महाराज जी बैठे हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने बोले, आप ऐसे कुछ कीजिए, ये कलिकाल का प्राणियों का कैसे उद्धार होगा। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य
कडावस्मिन् जुगे जनः मंदहासु मंदमतयो मंदभाग्याय भद्रताः। ऐसी कली में दोष ही दोष है, कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। जो आदमी अच्छा बनने के लिए सोचता है, अगर वो आदमी अच्छा है तो उसका फैमिली मेंबर, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, माता हो, कोई ना कोई उसको रोकने वाले टोकने वाले जरूर निकल जाएंगे। ये सब क्यों कर रहे हो? अगर कोई अपना फैमिली मेंबर भी अच्छा हो जाएंगे, दोस्त यार भी अच्छे हो जाएंगे, तो भी उनका शरीर उनका साथ नहीं देगा। कभी कमर का पेन है, कभी घुटन का दर्द है, कभी डायबिटीज में सर चकरा रहा है, शरीर भी ठीक नहीं रहता है। अगर किसका शरीर भी ठीक रहता है, दोस्त भी अच्छे हैं, पिता माता भी अच्छे हैं, वो खुद भी अच्छा है, तो भी उसका भाग्य अच्छा नहीं है। तकदीर में भी तो लिखा होना चाहिए। तो इसलिए जब परीक्षित को भगवान ने सुना है तो पहले ही बोल दिए, हे परीक्षित, हर कोई ये कृष्ण कथा श्रवण नहीं कर सकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छा कभी भी नहीं होगा। जब अनंत अनंत जन्म का हमारा पुण्य उदय होगा, सारा पाप नष्ट हो जाएगा, तब कहीं थोड़ा भगवान कृष्ण कथा सुनने के लिए इच्छा होगा। और जब आकर के हम भगवान की कथा सुनेंगे, तब अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। भगवान के प्रति रुचि होगा, भक्ति होगा, भाव होगा, निष्ठा होगा, प्रेम होगा। भगवान के प्रति भक्ति का अर्थ क्या है? हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, आपका भक्ति में निष्ठा है, भाव है, रुचि है, प्रेम है। हम पहला दिन थोड़ा गा रहे थे ना, गोपियों का बारे में बता रहे थे कि गोपियां भगवान का विरह में वस्त्र पहनना भूल जाती थी, अपना वस्त्र को नहीं पहनती थी। जब उद्धव जी समझाने के लिए आए, उद्धव जी को बता रहे थे ना कि आप जाकर के कृष्ण को जरा बता दीजिए कि हम तो कपड़ा उनके लिए पहनते थे, अभी देखो दरिद्राणी के जैसे हमारा वेश है। हमारे कनिष्ठ हाथ के उंगली के जो अंगुष्ठी है, हम जो उंगली में मुद्रिका पहनते हैं, ये मुद्रिका हमारा हाथ के जो भुज है, ये हाथ को समान हो जाता है। यानी कि कितना रूखे सूखे उनका रूप हो गया है। भगवान के लिए उनका विच्छेद दुख, यही तो प्रेम है, यही तो भक्ति है। भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। राधे राधे गोविंद राधे
भगवान श्रेष्ठ है, मंगल वस्तु मधुर वस्तु में भगवान श्रेष्ठ है। और अगर कोई एक बार भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा, एक ही बार, वो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, वो दोबारा पाप नहीं कर सकता है। जगाई माधाई के जैसे भला ये जगत में कोई बड़ा पापी है? जिन्होंने ब्राह्मण का हत्या किया है, स्त्री हत्या किया है, भ्रूण हत्या किया है, गोवध किया है, लेकिन कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, कभी किसी साधु, किसी कीर्तन करने वाले के प्रति द्रोह नहीं किया, लेकिन अधर्म बहुत किया है। ये जितना भी जगत में अधर्म है ना, ये सब पाप है, लेकिन अपराध नहीं है। अगर कोई आदमी अपराध कर लेता है तो उसका खंडन जगत में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जगाई माधाई अपराध नहीं किए थे, इसलिए गौर नित्यानंद उनका सारा पाप को माफ कर दी। चैतन्य महाप्रभु एक दिन के लिए गोरे से काले हो गए थे। जगाई माधाई का सारा पाप को हरण कर लिए, पूरा काले हो गए। दोनों ने देखे, बोले ऐसे कृपा करने वाले ये कलयुग में जो भगवान है, जो भगवान कृष्ण का ही अवतार है गौरांग, जो कृष्ण अवतार का जो उद्देश्य से भी ज्यादा महत्व रखता है। गौरांग अवतार माधुर्य प्रेम के साथ साथ करुणा करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण असुरों को उद्धार करने के लिए उनका विनाश किए थे। भगवान श्री रामचंद्र रावण का रावणत्व को नष्ट नहीं कर पाए थे। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के हिरण्यकशिपत्व को नष्ट नहीं कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण कंस का कंसत्व को दूर नहीं कर पाए थे। लेकिन कलयुग में वही भगवान, ये कलयुग दूसरे 3 युग से श्रेष्ठ कहलाया है। आप कभी अपना मन छोटा मत कीजिए। हम कलयुग में जन्म हुए हैं, यहाँ पाप होता है, भ्रष्टाचार होता है, अधर्म होता है, अनीति होता है, मन छोटा मत कीजिए। क्रुधादिषु प्रजा राजन कलौ संभव इच्छन्ति, पुराण में लिखा है। सत्य त्रेता द्वापर का लोग ये कलिकाल में जन्म होने के लिए तड़पते हैं। क्यों? केवल मात्र कीर्तन करने से सारा पाप नष्ट होगा। देखिए, आप मन में सोचेंगे मैं कल उसका घर में जाऊंगा, चोरी करूंगा, आपको पाप लगेगा? मैं कल उसको जाऊंगा, उसको मारूंगा, उसको मर्डर कर दूंगा, मन में सोचेंगे, पाप लगेगा? पाप नहीं लगेगा। सत्य त्रेता द्वापर में मन में सोचने से पाप लगता था। पहले आप लोग जितने भी पुराण जो पढ़ते हैं वो सुनते होंगे, अगर किसी का मुख से कुछ निकल जाता था वो सत्य हो जाता था। भागवत में उसका कितना प्रमाण है, भरा हुआ है। 2 ऋषि थे, वेदशिरा अश्वशिरा। उन्होंने मंदराचल पर्वत को तपस्या करने के लिए गए। पहले वेदशिरा ऋषि गया, उसने बैठ करके ध्यान कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उसके बाद में उसका दूसरा एक शिखर में अश्वशिरा ऋषि गए, वहां बैठ के वो भी तपस्या करने लगे। ये पहले वाला जो ऋषि है वो थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले मैं एकांत में यहाँ आकर के मैं अकेले में यहाँ तपस्या करने के लिए मैं बैठा हूँ, ये भी कहां से आ गया? उसको डांटने लगे, फटकारने लगे। अश्वशिरा ऋषि गुस्सा हो गया, बोला बिना कारण में मुझ पर क्यों ये ऐसा हो रहा है? जैसे सांप
किसको देख लेता है ना, फों फों करता है कि सांप जैसा फों फों करता है, तो अरे बेदसिरा, मैं यहाँ भजन करने से तेरा क्या जाता है, तू सांप के जैसा होता है, तू आज से सांप बन जा। मुख से खाली बोल दिए, पहला युग में ऐसा होता था। तो उसने बोला तू तो बोल दिया, मैं तो सांप बनने ही वाला हूँ। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि मेरे नजदीक आकर के तू क्यों बैठ करके भजन कर रहा है, इतने छोटी सी बात के लिए तू मुझे सांप बना दिया। तू भी काव काव कौवा जैसा कौवा बिना कारण में किसको भी देखता है, काव काव करता रहता है। तू भी कौवा के जैसा हो रहा है, तू काव बन जा। तो दोनों ने क्या बने, एक जो काव काव बोला था वो काक भूसुंडी बन गया, त्रेता युग में काक भूसुंडी है। और जो सांप बनने के लिए बोला था वो कौन सा सांप बना, कि जो कालियो नाग सांप बन गया था। भागवत में उसका 10वां स्कंद में उल्लेख है। तो ये कलिकाल में मन में सोचने से, किसको बोलने से नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर हम करते हैं तो हमको जेल होता है या पनिशमेंट मिलता है, उसका रिजल्ट हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए हम जो भी पाप करते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी का सब पर कृपा है। कीर्तना एवं कृष्णस्य मुक्तबंध परम भजते। जय जय श्री नाम भगवान की। प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति का वर्णन है। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। भगवान के भरोसे निश्चल मन से राजमहल में रहते थे। जब महाभारत पूर्ण हो गया, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, भीम के जैसे गदाधारी को एक ब्राह्मण रोसैया बनना पड़ा था। गांडीवधारी अर्जुन को समय ने, काल ने एक नर्तकी के भांति एक औरत बना डाला था, नपुंसक बना डाला था। धर्मयाग युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतिमूर्ति है, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पहले तो उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करना ही होगा। आप धर्म अच्छे काम करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा निंदा तो सुनना ही होगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो बुराई का काम करते हैं उनका कभी भला होने वाला नहीं है। गीता में उसका प्रमाण है। गीता में उसका प्रमाण है, निद्रा आलस्य भय तत् तामसम उदाहृतम। जो बुरे काम करते हैं उनका हर समय बुरा ही उसका फल मिलेगा। इसीलिए जो धर्म कार्य करते हैं उनका विनाश कभी नहीं होने वाला। नासतो विद्यते सतः, नासतो विद्यते सतः। सत का कभी विनाश नहीं है, असत का कभी नित्यता नहीं है। आप अगर एक झूठ बोलेंगे आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए माता कुंती ये सब कुछ करके जब उनके पुत्रों सिंहासन में बैठ गए, राजा बन गए और भगवान का काम पूरा हो गया, बोले बुआ जी, हे कुंती बुआ, अभी मेरा काम हो गया, मुझे विदाई दीजिए। अभी मैं अपना तो द्वारका जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। तो कुंती माता का आंख छल-छल हो गया, उनके कंठ अवरुद्ध हो गया। बोले हे पुरुषों के अंदर श्रेष्ठ पुरुष,
हे श्री कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी के पुत्र, यशोदा के लाला, त्रिलोकेश्वर, समस्त क्लेश को विनाश करने वाले, सबके अभिष्ट पूर्ण करने वाले, अगर आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे कुछ दे करके जाइए। भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले, बुआ अभी तो सब आपको मिल गया, सब प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए? समस्त राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, सिंहासन, सब कुछ मिल गया। फिर भी अगर कुछ मांगना चाहती हो तो बताइए। कुंती कहती है, विपदः सन्तु नः सस्वात् देवदेव जगद्गुरो भवतः दर्शनं जत स्यात् पुनर्भवनुदर्शनम्। प्रभु, आप चले जाएंगे, आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं तो हमेशा आपका दर्शन करना चाहती हूँ, आपको पास में देखना चाहती हूँ। आपका दर्शन ही मेरा एकमात्र कामना है। इसके लिए प्रभु, भले ही ये राज्य सिंहासन चला जाए, मेरे पुत्रों को दोबारा वन में जाना पड़े, चलेगा, मुझे दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। बंके बिहारी दूर करो दुख मेरो। बंके बिहारी दूर करो दुख मेरा। 8 बजने को आ गया, हमारा 9 बजे के अंदर ही कथा को पूरा करना है। साढ़े की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती,
शांति गीत पावन पुनीति शांति गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला धरती कराने वाला ये सुख करनी याद हरनी ये सुख करनी याद हरनी मधुसूदन की आरती मधुर बोल जब कंठ खोल मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम हरि धन श्याम हरि 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 प्रभु की महिमा की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय कन्हैयालाल की नंदेरा नंदना यशोदा जीवना नंदेरा नंदना यशोदा जीवना नंदेरा नंदना यशोदा जीवना नंदेरा नंदना यशोदा तेरा धर्म प्रेम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
रात नीचे हो जाता है। देखिए नया साल है, नया साल में जितना कीर्तन करेंगे आपका धंधा पानी भी अच्छा चलेगा, ठाकुर जी का कृपा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरि बोल हरि हरि गौरा